सेना के जो चीफ हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन यहीं से आपके माइक के माध्यम से करना चाहती हूँ। क्या वो सिर्फ 4 साल से ही नौकरी कर रहे हैं? क्या 4 साल ही नौकरी करने के बाद वो अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते थे? यदि इतनी ही अच्छी योजना है तो वो भी अपने घर आ जाए, 4 साल बाद आ जाए, या 4 साल अगर कुछ ज़्यादा हो चुका है, या फिर 4 साल नौकरी के बाद उनको जो भी तनख्वाह मिली है, जो भी सरकारी सहायताएं मिली है, उनको छोड़ करके वापस आ जाए, यदि इतनी ही अच्छी अग्निपथ योजना है तो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार पूरे देश के अंदर बवाल मचने लग रहा है, यानी कि गुस्से में है देश का जो नौजवान युवा है, वो गुस्से में आग बबूला, क्योंकि केवल 4 साल के लिए ही वो फौज की नौकरी कर सकता है। एक किसान के बेटे का एक सपना होता है, बचपन से ही वो सोचता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, देश की नौकरी करूंगा। जब भी उसे स्कूल में पूछा जाता था कि बेटा तू बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो वो कहता था कि मैं फौजी बनूंगा। लेकिन केवल 4 साल तक फौज की नौकरी, ऐसा सुनते ही लगभग 100 के करीबन युवाओं ने सुसाइड कर लिया है। विधानसभा क्षेत्र जुलाना के लिजवाना के गांव सचिन ने भी सुसाइड किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल एक युवा लड़की है जिनके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हुए थे, वो भी हमने दिखाई थी। रिमन नैन जींद इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। मैं जी सबसे पहले तो राम राम भाई, क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के, जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? देखिए, यही कहना चाहूँगी, देश के मुखिया को देश के प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और जो चीज़ देश का युवा कह लीजिए या देश का आम नागरिक कह लीजिए जो एक्सेप्ट नहीं करता, धक्के से उसके ऊपर थोपने नहीं चाहिए। जितने फ़ायदे ये सरकार अग्निपथ योजना के गिनवा रही है, अगर इतने ही फ़ायदे हैं तो बहुत सारे रिटायर्ड फौजी भी इस पंचायत में आज पहुँचे हैं जो इस अग्निपथ योजना का विरोध करते, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? फौज की जानकारी एक मैं कहूँगी देश के मुखिया से ज़्यादा सेना के मुखिया को होती है, या सेना में जो काम कर चुका उसको होती है। यदि वही फौजी सैनिक यदि वही सैनिक इसके खिलाफ है तो ये फिर हित में कैसे हो सकती है जी। लेकिन देश के जो आर्मी के जो चीफ हैं, कल वो मीडिया के सामने हुए हैं और उन्होंने कहा कि देश हित और राष्ट्र हित के लिए ये योजनाएं जरूरी थी। इस वजह से यानी कि दंगा प्रसाद न करे, जो युवा दंगा करेगा, जो आंदोलन करेगा, इसका विरोध करेगा, उसको अग्निवीर नहीं बनाएंगे, उसको फौज में शामिल नहीं करेंगे। देखिए, वो सेना के जो चीफ हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन यहीं से आपके माइक के माध्यम से करना चाहती हूँ। क्या वो सिर्फ 4 साल से ही नौकरी कर रहे हैं? क्या 4 साल ही नौकरी करने के बाद वो अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते थे? यदि इतनी ही अच्छी योजना है तो वो भी अपने घर आ जाए, 4 साल बाद आ जाए, या 4 साल अगर कुछ ज़्यादा हो चुका है, या फिर 4 साल नौकरी के बाद उनको जो भी तनख्वाह मिली है, जो भी सरकारी सहायताएं मिली है, उनको छोड़ करके वापस आ जाए, यदि इतनी ही अच्छी अग्निपथ योजना है तो। पूर्व जनरल हैं वीके सिंह, उन्होंने भी कहा है कि ये देश के लिए ये ज़रूरी है और हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं। जिसकी मर्जी है तो आर्मी में आओ, जिसकी मर्जी है नहीं आओ। देखिए, आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। एक युवा को यदि 100 रुपये पर डे आप दिहाड़ी के देते हो और उसको अच्छा रोजगार देते हो तो युवा तो भी उसकी तरफ जाएगा। ये भी गलतियां उस सरकार की ही है, उस शासन की ही है जो आज सत्ता में बैठा है, कि इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है उन्होंने। देखिए, युवा का तो क्या है कि यदि वो बेरोजगार है, उसके पास 2 पैसे नहीं है अपनी आजीविका चलाने के लिए, उसको तो चाहे आप 10 रुपये महीना दे दो, वो तो भी वहाँ जाएगा। लेकिन एक जोश और जुनून जो युवाओं के मन में था, एक देशभक्ति का जो जुनून मन में था, और मैं तो इतना मानती हूँ कि देश के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ी योजना करेगी। 4 साल फौज में रह करके जो सैनिक घर आएगा, अपनी आजीविका फौज में रहने के बाद उसको फौज का प्रॉपर ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान का वो मिसयूज भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो नौकरी समझते हो ना आए। नौकरी नहीं है, देश सेवा होती है। देखिए, देश सेवा तो ये भी होती है कि यदि आप एक समय विधायक बन जाते हैं 5 साल के लिए, तो आपने 5 साल बहुत सेवा कर ली जनता की, आगे किसी और को समय दिया जाए। आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए, 5 साल आपने अच्छा कार्यकाल बिताया, तो पर 5 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सेवा आपने 5 साल की, उसके बाद किसी और को आप मौका देते। तो ये तो कहने की बातें हैं, और एक तरीके से जुनून के साथ साथ में घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता, देश सेवा के साथ साथ पेट भी भरना चाहिए जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चिंता मत करें अग्निवीर, जैसे ही 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायरमेंट होकर के आएंगे, हम उनको नौकरी देंगे, हरियाणा सरकार उनको नौकरी देगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। देखिए, आज इस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हो, सुबह सुबह मैंने भी देखा। गारंटी 15 लाख की सरकार ने दी थी, गारंटी
करोड़ों युवाओं को बेरोजगार देने की इन्होंने की थी। गारंटी इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर CET का एग्ज़ाम करने की दी थी। गारंटी इन्होंने ये भी दी थी कि किसी के रोज़गार पर लात नहीं मारी जाएगी। PTI ड्राइंग टीचर आज धरनों के ऊपर बैठे हैं। तो इनकी गारंटी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है और सीधे सीधे मैं तो एजेंडा 2024 मानती हूँ। जिस तरीके से मनोहर लाल गारंटी जो उसकी गारंटी है वो एजेंडा 2024 है कि हरियाणा की सरकार ये करेगी तो लेके आने का फ़ायदा है जी। तो लास्ट में क्या अपील करेंगे आप उन नौजवानों को जो अव्यवस्था बनाए हुए हैं, रेल को आग लगा रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, अपील और गुजारिश यही करूँगी कि शांति के साथ जो बात बनती है वो क्रांति के साथ भी बनती है, लेकिन क्रांति में जोश के साथ होश की ज़रूरत होती है। और जिन ट्रेनों को जलाया जा रहा है, जिन बसेस को जलाया जा रहा है या जो आगजनी की जा रही है, जो दंगे फसाद किए जा रहे हैं अपने बीच के अंदर, जो दूसरे मैं कहूँगी कि एक तरीके सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, संघ के जो लोग हमारे बीच में फंसे हुए हैं, उनको पहचान करके बाहर निकालिए और अपने आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचा करके जारी रखिए। चलो धन्यवाद भाई। वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ रीमन नैन मौजूद थी। अब कमेंट बॉक्स में अग्निपथ योजना को लेकर के जो अग्निवीर बनाए जाएंगे उनको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि आपकी पर्सनल राय क्या है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि देश की फौज के साथ ही कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।